हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे 8th ऑफ अप्रैल के लिए। जैसे कि हम पिछले कुछ दिन से एनालाइज कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जो हम बेयरिश मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट हमें वही दे रही है। आज से कुछ टाइम पहले से भी अपने व्हाट्सएप चैनल कम्युनिटी में सबको यही बता रहा हूँ कि निफ्टी अभी भी बेयरिश है, हमें एफ की बाइंग से फूल नहीं होना है। तो अब निफ्टी कमिंग डेज में या कल के दिन हमें क्या मूव दे सकती है, ये हम स्क्रीन पे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी को मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो जो प्रीवियस मंथ का कंप्लीट मूव था वो सिर्फ अभी के कुछ 2-4 दिनों में कवर हो चुका है। मतलब इतना बेयरिश है, इतना बियर ट्रेंड है कि ये जो सारा मूव था एनगल्फ हो गया। अब हम देख रहे हैं निफ्टी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। US 30, आई मीन डाउ जोन्स, नेस्डैक, जापान का इंडेक्स, सब इतना बड़ा बड़ा फॉल दे रहे हैं तो निफ्टी भी उसी हिसाब से रिएक्ट कर रही है। अगर अब ये मैं वीडियो 5 o'clock के अराउंड पोस्ट कर रहा हूँ, अगर मान लो अब US 30 में क्या इवेंट्स होते हैं, क्या कैसे वो रिएक्ट करता है, या क्या नई अनाउंसमेंट्स होती हैं, या गिफ्ट निफ्टी कैसे हमें दिखता है कल सुबह तक, तो उस पर भी चीजें डिपेंड करती हैं। बट फॉर नाउ हम प्राइस एक्शन देखते हैं, जो कि आजकल ज्यादा काम नहीं कर रहा है। बट स्टिल हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो हम उस अकॉर्डिंग ही मार्केट में वर्क करेंगे। 2-4 दिन काम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट आने वाले टाइम में तो हम इसी बेसिस पे ही काम करते हैं और कर रहे थे, करेंगे भी। तो मंथली टाइम फ्रेम में हमें कंप्लीटली ये लग रहा है। उससे पहले मैं आपको 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम दिखा दूं। 3 मंथ टाइम फ्रेम में अगर आप फिब रिट्रेसमेंट यूज करोगे तो आप देखो कि हमारे पास 21,500 के आसपास का लेवल है अभी भी। अदर देन दैट उससे नीचे हमारे पास 61% रिट्रेसमेंट 20,500 के आसपास का लेवल है। ठीक है, 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स हम बहुत अच्छे वर्क करते हैं। मे बी यहाँ से एक शार्प पुल बैक भी मिले हमें। तो फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ तक का रेंज क्लियर है। ठीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो एक ये सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने गैप डाउन ओपन करा, इस सपोर्ट को अब मार्केट रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, ये एक सेलिंग जोन बन गया हमारे लिए। ठीक है, और मार्केट वहीं पर ही क्लोज हुई है। मे बी ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, इसी का रिटेस्ट करने मार्केट यहाँ पे गई है। और डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो सेम वही ये कंसोलिडेशन है। अब अगर मार्केट कल इस जोन से ऊपर आ जाती है, इस पर्टिकुलर जोन से ऊपर आ जाती है और सस्टेन कर लेती है, तो ये गैप फिल हो जाएगा। डोंट थिंक कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगा देगी। यहाँ से बस गैप फिल होगा, मे बी फिर फर्दर फॉल आ जाए, वो हम डेली एनालिसिस में अपना कवर कर ही लेंगे। 4 आवर में देखोगे तो सेम वही चीज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड एरिया। मे बी ये मार्केट यहीं से ही कल के दिन थोड़ा सा ऊपर जाके रिजेक्शन लेके फर्दर फॉल कर जाए, या फिर अगर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करती है फिर ये गैप फिल हो जाएगा, फिर ईएमए से रिजेक्शन लेके फिर मार्केट दोबारा नीचे आ जाएगी। 1 आवर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट ने रिवर्सल बनाया ऊपर जाने के लिए, अब मार्केट ऊपर जा रही है, बट ये टाइम स्पेंड एरिया बहुत हमें मेजर जोन है। यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है ये देखना होगा, या तो यहीं से ही सेलिंग, अदरवाइज यहाँ सस्टेन करे ऊपर तो गैप फिल, फर्दर सेल। अभी के लिए हमारे पास यही लेवल्स है। मैं रेकमेंड करूंगा कि मार्केट से 2-4 दिन दूर रहो, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो अपने कैपिटल को सेव करना है। इन 2-4 दिन ट्रेड करके ऐसा तो होने नहीं वाला कि हम बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे। हमें लाइफ टाइम सस्टेन करना है मार्केट के अंदर, तो उस कैपिटल को प्रिजर्व करो और उस अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करो। जो मेरे से मिस हुआ है इसमें अपने कमेंट्स में बताओ। उसके अलावा मैं डेली ऐसे ही एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करता रहूंगा, तो डू चेक दैट आउट। थैंक यू।